युद्ध चला वो किसको मुख्यतः था? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच था। अब ब्रिटिश और फ्रांस कंपनियां ही भारत की प्रमुख क्या हुई? व्यापारिक कंपनियां होना चाह रही थी और उनमें भी दोनों में युद्ध चल रहा था, प्रतिद्वंदता चल रही थी। तो दोनों कंपनियों में भारत व्यापारिक जो है प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धाओं के चलते दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंततः अंग्रेजों की सफलता प्राप्त हुई। तो कर्नाटक का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच था, ये प्रश्न आता है। कर्नाटक का जो युद्ध था, कर्नाटक का युद्ध जो था किसके किसके बीच था? ये अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच और फ्रांस के बीच था। अंग्रेजों के बीच और फ्रांस के ये युद्ध जो है लड़ा गया। इससे में से प्रथम कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध हुए थे। तो प्रथम कर्नाटक, अब कर्नाटक युद्ध का मतलब है कर्नाटक क्षेत्र के आसपास लड़ा गया तो इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। जैसे पलासी का युद्ध हुआ था, वो जगह के नाम हिसाब से पहले नाम रख देते थे। अब इतिहास पढ़ने के लिए तो ये रखना ही पड़ेगा। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। किसका युद्ध कहा जाता है? सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियां फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए। इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्तियां फ्रांस एवं ब्रिटेन के मध्य लड़े गए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गई थी। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने के तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। तो इस युद्ध को सेंट टोमे को जो है, सेंट टोमे, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे, सेंट टोमे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेंट टोमे का युद्ध के नाम से। ये जो लड़ाई जो हुआ था इसका मुख्य कारण तो व्यापारिक ही था, व्यापार को अपना अधिकार में लेना, विस्तार करना था। लेकिन मुख्यतः जो कारण था ये यूरोप में एक दूसरे के शत्रु थे। यूरोप में भी क्या थे? शत्रु थे। अपने अपने देश में भी ये शत्रु थे, तो भारत में जरूर शत्रु रहेंगे। और दूसरा ऑस्ट्रिया का जो नियुक्त करना था, जो राजा नियुक्त करना था, उसके लिए भी में युद्ध हो रहा था कि मेरा रहेगा मेरा रहेगा। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के तत्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था, अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था बार्नेट। क्या नाम था? बार्नेट द्वारा एक जहाज पर कब्जा कर लिया गया। जहाज पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। जहाज पर कब्जा कर लिया गया। किसका था जहाज? वो था, ये जहाज फ्रांस का था, फ्रांस के जहाज पर। तो फ्रांस के जहाज पर, फ्रांस के जहाज पर कब्जा कर लिया गया, जिससे युद्ध होना तात्कालिक कारण था। वैसे तात्कालिक कारण तो जहाज पर कब्जा था, बार्नेट द्वारा कब्जा कर लेना था, लेकिन इसके पीछे कई कारण थे। जो है युद्ध का व्यापार था, यूरोप में एक दूसरे के शत्रु थे। और ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 45 में, तो डेनिस ने कहा हम भैया जा रहे हैं यहाँ से, सब कुछ दे दिया अंग्रेजों को। अब फ्रांस ने कहा तुम भी चले जाओ, मतलब अंग्रेजों ने कहा फ्रांसी कि तुम भी चले जाओ, कहा नहीं। तो 1746 से लेके 1748 तक ये युद्ध चला था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। 1746 से लेकर के 1748 तक क्या चला था? ये युद्ध चला था, प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था।
तो सेंट टोमे का युद्ध हो गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। तात्कालिक बॉर्नेट था, उसी ने जो है कब्जा कर लिया था। फिर देखो डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडोने की सहायता से, डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी, मॉरिशस जो है उसमें फ्रांस के गवर्नर थे डुप्ले, और डुप्ले का जो ला है ला बुडाने, ऐसे याद कर लेना है, डुप्ले ला बुडाने की सहायता से मद्रास को जीत लिया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। तो जैसे जो फ्रांसीसी थे, एक डुप्ले था, बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत ही अच्छा समझिए गवर्नर था एक तरीके से, और बहुत ही अच्छा सेना नायक था, इससे महारत हासिल थी जीतने। ये डुप्ले जो था एक मॉरिशस जो था, मॉरिशस जो मॉरिशस देश था, उस मॉरिशस देश के जो थे गवर्नर थे, उस गवर्नर का नाम था डुप्ले। तो ला बुडाने ऐसे याद कर लेंगे, देखो डुप्ले ला बुडाने। इसकी सहायता लेकर के और डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया। मद्रास को क्या कर लिया? जीत लिया। मद्रास को जीत लिया। मद्रास को क्या कर लिया? जीत लिया। तब अंग्रेज बेचारे क्या करें? अंग्रेजों ने भाई फ्रांस के आगे मजबूर हो गए हुए, तो अंग्रेज क्या करेंगे? तो अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। एक तो कर्नाटक में लड़ाई हो रहा था, सोचो कोई तुम्हारे आके घर पे और दो पार्टियां आके युद्ध करें तो तुम्हारे घर का हालत क्या होगा? वहां अशांति ही फैल जाएगा। तो जो कर्नाटक में युद्ध हो रहा था, वहां का जो शासक था उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। तो इसी के भाई कर्नाटक में इसी में हो रहा था। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि भैया ऐसा है कि तुम हमारी सहायता कर दो अनवरुद्दीन से, जो वहां का शासक था। कहाँ का? कर्नाटक का। तो इसने हालांकि सहायता की भी, लेकिन डुप्ले इतना मजबूत था कि मद्रास का इसने जो जीत लिया था घेरा, इसने मद्रास का घेरा नहीं छोड़ा। मद्रास का घेरा नहीं छोड़ा। घेरा नहीं छोड़ा। ठीक, ये देख लो डुप्ले मतलब क्या इसकी मतलब दिमाग था और शक्ति भी था कि अंग्रेज इनका ना, अंग्रेजों का ना तो यहाँ पे कूटनीति चल पा रहा है और ना ही शक्ति काम कर पा रहा है। मद्रास को नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब, प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। वाह, देखो कैसा अंग्रेज थे कि इन्होंने कहा कि भैया अंग्रेज तो खाली नाम के लड़ाई कर रहा था, असली लड़ाई तो करवा दिया अनवरुद्दीन से। अब फ्रांस को किससे लड़ना था? फ्रांस को लड़ना था कर्नाटक के नवाब और अनवरुद्दीन से। लो, वाह रे अंग्रेज भाई, ये अंग्रेज जो थे साले कितने बड़ा चूतिया हरामखोर थे कि खुद तो नहीं लड़ पाए तो नवाब को आके लड़वा दिए। ठीक है, जो शासन कर रहा था अनवरुद्दीन, ये इनको बीच में कूदा दिया। मतलब अगर किसी के घर पे जा करके और दो युद्ध लड़ रहा हो तो अपना किनारे खींच करके अनवरुद्दीन की सेना से युद्ध करवा दिया। कौन करवा दिया? अंग्रेज करवा दिए। ठीक है, कौन करवा दिया?
अंग्रेज करवा दिए। लड़ाई किसके किसके बीच अब चलने लगी? फ्रांस और कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन से चलने लगी। अब अंग्रेज बैकफुट पे आ गए, मतलब इतनी बड़ी लड़ाई करवा दिया। इस विजय इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसी का तोपखाना था। मतलब फ्रांस के पास जो है तोपखाना भी था। तो अब युद्ध तो तोपखाना जिसके पास है, तुम गोली मारोगे हम तोप मारेंगे, तो जीतेगा कौन? तोप वाला जीतेगा। तो तोपखाना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुई। मतलब उत्तराधिकारी की समाप्ति के पश्चात जो था युद्ध था वो खत्म हुआ। एक्स-ला-चैपल की संधि से हुआ। एक्स-ला-चैपल याद कर लेना, एक्स-ला-चैपल। इस संधि शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वंग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। मतलब लड़ रहे भारत में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखो इस युद्ध के शर्तों के हिसाब कौन सा? एक्स-ला-चैपल की संधि हुई थी। नाम याद करना, कौन सा? एक्स-ला-चैपल की युद्ध हुआ। और एक्स-ला-चैपल के युद्ध के बाद 1748 में हुआ था। और मद्रास जो है अंग्रेज को मिल गया। मद्रास किसको मिल गया? अंग्रेज को मिल गया, ले लिया। और अमेरिका की जो अमेरिका में भी ये मतलब उस समय तो अमेरिका आजाद कहाँ हुआ था? गुलामी था। अमेरिका में भी क्या हो गया? इस शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। अमेरिका में लुई वर्ग याद कर लेना, अमेरिका में लुई वर्ग ये किसको मिल गया? फ्रांस को मिल गया। इस तरीके से दोनों में संधि हो गया। एक्स-ला-चैपल की संधि हुई 1748 में, और दोनों जो है ये बराबर हो गए। ठीक है, दोनों दल क्या हो गए? बराबर हुए। फिर क्या हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, और न तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को। परंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया, और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना ने भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर दिया और कर सकती है। फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पे जम गया, और भारतीय नरेश अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने को उत्सुक हो गए। ठीक है, देखो क्या हुआ। तो भैया युद्ध जो तो लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया? वैसे फ्रांस और अंग्रेजों के बीच था। अंग्रेजों ने दिमाग लगा करके कुता दिया कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन को। अनरुद्दीन की बड़ी सेना थी, पहले हाथी घोड़ा सब बड़ी सेनाएं लेकर के, और फ्रांसीसी के डुप्ले के पास तोपखाना, प्रशिक्षित यूरोपीय सैनिक। तो एक तरीके से डुप्ले ने विजय प्राप्त की, लेकिन पूर्णतः विजय ना प्राप्त करके दोनों में संधि हो गया। वो संधि जो हुआ एक्स-ला-चैपल 1748 में संधि हुआ, और इस संधि के तहत किसको मिल गया? मद्रास अंग्रेज ने ले लिया, मद्रास को अंग्रेजों ने ले लिया। और जो अमेरिका का था लुई वर्ग था, उसको किसके ने लिया? फ्रांसीसियों ने ले लिया। और दोनों के बीच लेकर के अब 1749 में युद्ध शुरू हो जाएगा, दूसरा कर्नाटक का दूसरा युद्ध। 1749 में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसको हम